मनरेगा में आवंटन बहुत कम दिया गया है। जी। तो सरकार कहती है जनप्रतिनिधि को गलत करती है। इस वक्त हम पहुंचे हैं सुपौल जिले के प्रतापगंज प्रखंड के सुखार नगर पंचायत में। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हम सुपौल के अलग अलग जितने भी पंचायत हैं उन तमाम पंचायत में पहुंचकर और वहां के जनप्रतिनिधि के द्वारा पिछले 14 महीने के कार्यकाल को आप लोगों के बीच ला रहे हैं। आखिर 14 महीने में पंचायत में क्या कुछ क्रियान्वयन रहा है और किन किन योजनाओं के द्वारा कार्य किया गया है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि पटना के सड़कों पे मुखिया संघ के द्वारा मनरेगा योजना में नाराजगी को लेकर एक धरना भी प्रदर्शन किया था। तो उन तमाम चीज़ पे हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के मुखिया जी रंजीत कुमार सिंह जी, इनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद इसके लिए। जी, हम जानना चाहेंगे सर कि अभी पंचायत चुनाव के लगभग 13 से 14 महीने बीत चुके हैं सर। तो इस 14 महीने में यहाँ पे आपके द्वारा पंचायत में किया गया जो भी विकास के कार्य है उनका क्या प्रारूप रहा है? मनरेगा से तो हर जगह बहुत कम काज हुआ है। कारण वित्तीय वर्षों से मनरेगा में आवंटन बहुत कम दिया गया है। जी। आवंटन कम देने का कारण सरकार का कहना है जो 60-40% का जो रेशियो है मनरेगा में, जो 60% मनरेगा में कच्ची काम करना है जिससे मजदूरों को मजदूरी मिले और 40% पक्का, उसका मेंटेन पूर्व में नहीं किया गया, जिसके चलते पिछले किए हुए कर्जों का अभी तक लगभग भुगतान बहुत कम हुआ है और आवंटन के अभाव में सारे जनप्रतिनिधि लगभग उदासीन हैं और बहुत कम काम हुआ है। तो 14 महीने में जो भी यहाँ पे विकास कार्य किया गया है या जिन जिन योजनाओं का आपने शुरुआत किया तो उनसे आप लोग के अंदर में मतलब लग रहा है कि संतोषजनक योजना दी गई है? काम तो मेरे यहाँ जो भी आवंटन आता है जी। और सरकार का जो उद्देश्य है, जो उसमें निर्देश है सरकार का, जो किस मद से कौन कौन सी योजनाएं ली जाएगी, उस निर्देश के आलोक में जो जितनी योजनाएं हैं उसमें हम लोग ये देखते हैं जो आवंटन क्या है, उसमें कौन कौन सी योजना ली जा सकती है सरकार के निर्देश के अनुकूल। उस अनुकूल में हम लोग योजना लेते हैं जो आम जनता के विशेष हित में हो और आम जनता का जो डिमांड होता है, मांग, ये काम बहुत ज़रूरी है, उसी को हम लोग करते हैं। तो आगे जो है 3.5 वर्ष पंचायत का प्रतिनिधित्व आपको और करना है, तो सरकार से क्या कुछ चाहेंगे? आखिर सब पंचायत में खास करके किस तरह की योजना सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए? देखिए, एक तरफ सरकार का नियम है पंचायत द्वारा, जो पंचायत में वही जो योजनाएं ली जाएगी जो आम सभा पास करेगी, आम सभा जिस काम का महत्व देगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, सरकार का इस तरह का निर्देश आ जाता है जो हम लोग चाह कर के भी कुछ विशेष जरूरी योजना है उसको नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी टोला मोहल्ला में कोई प्राइवेट जमीन है, एक मिनट जरा उधर कर लीजिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर पंचायत में आए दिन ये आरोप लगते रहते हैं कि पंचायत में जो भी विभिन्न योजनाएं दी जाती है सरकार के द्वारा उसमें कई व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। मतलब जनप्रतिनिधि को एक योजना पे घूस वगैरह भी चुकाने पड़ते हैं अधिकारी को, संबंधित अधिकारी को। इसमें कितनी सत्यता है सर? ये बात बोलने की नहीं है और हम लोग कहने से भी असमर्थ हैं, क्योंकि सर चुनाव के समय वही जनता बहुत सारे आस लगाए होते हैं कि जिस जनप्रतिनिधि का हम चयन कर रहे हैं, हमारे पंचायत मुखिया होंगे, वार्ड पार्षद होंगे, समिति होंगे, तो इन लोगों के द्वारा विकास का मतलब प्रारूप तैयार किया जाएगा। लेकिन जब काम के समय आते हैं तो वहीं प्रशासन अधिकारियों के द्वारा ही भ्रष्टाचार को जन्म भी दिया जाता है। सर आखिर बिहार कैसे बदलेगा, चूँकि पंचायत से ही विकास का श्रेय तैयार होता है। ये प्रश्न किसी से छिपी हुई नहीं है जी। और प्रश्न जहाँ पर उठता है
काम करने की गुणवत्ता की। तो सरकार कहती है जनप्रतिनिधि को गलत करने के लिए, कहिएगा कैसे कहती है। ये मेरा 6ठा टर्म है। तिकोना पंचायत से सुखानगर जब से अलग हुआ है तब से मैं मुखिया हूँ। पहले पिताजी थे हमारे जी। आज तक इस पंचायत में दूसरा कोई मुखिया नहीं बने। और किसी भी योजना का जब प्राक्कलन बनाया जाता है तो प्राक्कलन बनाने से पहले उसमें लगने वाले जितने सामग्री हैं, मान लीजिए पक्का वर्क में ईंट है, सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है, वगैरह वगैरह जो सामान जिस योजनाएं में लगती है, कम से कम सरकार को चाहिए वहाँ का मार्केट भाव जो है, रेट जो है, नहीं अधिक दे, तो उसका मार्केट रेट के अनुकूल जो रेट है जिस आइटम का, उसके अनुकूल प्राक्कलन सरकार को बनवाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, तो मार्केट से बहुत कम रेट में प्राक्कलन बनाया जाता है। आज से करीब 3-4 वर्ष पहले भी कमिश्नर के यहाँ मीटिंग हुई थी सुपौल सहरसा में, तो वहाँ भी हम ये बात रखे थे। और कम नहीं, बहुत कम, जिस रेट में हम लोग सामग्री खरीदते हैं उससे बहुत कम रेट रहता है एस्टिमेट का। और उसके बाद भी जो आप कह रहे हैं उसमें सत्यता है नहीं। बिहार में विकास का काम हो रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार के संबंध में शायद हिंदुस्तान नहीं, धरती पर इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं होता होगा। इसी व्यवस्था को परिवर्तन की दिशा में जनता अभी कार्य करे। लोगों का कहना है कि भाई बिहार से कम ये चीज दूर होना चाहिए। जनता क्या करेगी? हम अपनी बात में अपनी बात कर रहा हूँ। हम तो कहा आज तक दूसरा मुखिया नहीं बना है। जी। हमारे पिताजी मुखिया रहे, हमारे पिताजी प्रमुख बने, हम लगातार मुखिया हैं। हम इतना कर सकते हैं जब हम घूस नहीं लें, हम एक पैसा नहीं लें। जी, आपके बातों से सीधे ये भी संकेत होता है कि बिहार में जो भी मौजूदा सरकार है इसके सब सरकार में ये बातें थी। वर्तमान सरकार की बात क्यों कर रहे हैं आप? हर सरकार में थी, लेकिन इतना बढ़ गया है। सर क्या लगता है इस व्यवस्था में सुधार होगा कि नहीं होगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए कितने जेल जाते हैं। हम तो क्या आज तक जिंदगी में हम एक पैसा घूस आज तक नहीं लिए हैं, किसी चीज में नहीं, आज तक नहीं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन बिना उससे काम नहीं होगा। क्या क्यों नहीं होगा? हम प्राक्कलन के अनुकूल काम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईटा का रेट आपको है 5700 रुपया लगभग पर 1000, और क्लिनिक पर मिलता है 10,500 रुपया। माना ईटा का रेट प्राक्कलन राशि से 2 गुना है, सीमेंट का रेट मार्केट से अधिक है, छड़ का रेट, सब सामग्री का रेट अधिक है। मजदूर सरकार जो मनरेगा में मजदूर इधर बढ़ाया है तो 218 रुपया। ठीक है सर, अंत में सर एक सवाल है, आखिरी सवाल ये है कि आप इस बार 26 बार मुखिया के रूप में इस पंचायत में चुने गए। इससे पहले आपके पिताजी थे, तो तकरीबन 26 वर्ष इस पंचायत में 26 वर्ष से इस पंचायत का नेतृत्व करते आ रहे हैं। तो अब 3.5 वर्ष जो आपके पास समय है, उस शेष समय में इस पंचायत में किस तरह के विकास कार्य आपका होगा? देखिए, जो आवंटन था, मेरा पंचायत छोटा है, जनसंख्या आधार पर सरकार आवंटन देती है, उसमें जो पैसा आएगा उसमें हम लोग देखेंगे जो कब जनता के हित में डिमांड जो होता है जनता का, जो ये काम होना चाहिए, तो जिस काम के लिए जनता अधिक जोर देगी और सरकार का जो नियम गाइडलाइन है उसके तहत मानते हुए हम लोग प्रयास करेंगे जो जितना संभव हो सके जनता का विकास का काम करें, पंचायत का विकास का काम करें। चलिए, समय देने के लिए धन्यवाद। तभी आप सुन रहे थे प्रतापगंज के सुखानगर पंचायत के यहाँ के जाने माने लोकप्रिय मुखिया
रंजीत सिंह जी को, जो यहाँ महज 26 वर्षों से लगातार मुखिया बनते आ रहे हैं। इनके पिताजी भी पूर्व में इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस बार ये स्वयं इस पंचायत में मुखिया के रूप में हैं। और इससे ये भी कहीं न कहीं स्पष्ट होता है इस पंचायत में तमाम लोगों के दिलों में ऐसे शख्स छाए हुए हैं और इनकी योग्यता, इनके काम को देखकर यहाँ की जनता लगातार इनको मुखिया के रूप में चुनने का काम करती है। तो फिलहाल हमने पिछले 14 महीने के कार्यकाल पे इनसे बात किया, तो यहाँ का प्रयास कैसा लगा और इस पंचायत के बारे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।